कक्षा 6 गणित बीज गणित में प्रश्नावली 11.4 शुरू कर रहे हैं। और इसका जो पहला ही प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कंडीशन ये है, पहला दिया हुआ है उसमें ए नंबर कि सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष लीजिए। ठीक है, ये उन्होंने पहले कंडीशन दे दिया है। इसके बाद ये 5 प्रश्न उन्होंने किए हैं, इसमें से हमको व्यंजक बनाने हैं इनके। ठीक है, तो सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष ले लीजिए। ये तो यहाँ पर इन्होंने ये कंडीशन दे दिया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि आज से 5 वर्ष बाद, ठीक है, यानी कि ये जो सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष है, इसके 5 साल बाद, यानी 5 वर्ष ऐसा होगा ना, y-5, उसकी आयु क्या होगी? तो y-5 वर्ष हो जाएगी, बराबर y-5 और ब्रैकेट अप लगा लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर आयु में ये भी लिखना पड़ेगा वर्ष। तो ये तो व्यंजक बना और उसकी जो आयु बनी y-5 वर्ष हो गई। अब 3 वर्ष पहले, यानी कि आज जैसे अगर y है तो इससे 3 साल पहले क्या है, y में 3 कम कर लो, और क्या थी उम्र? तो y-3 वर्ष। तो ये व्यंजक के लिए यहाँ पर ये बना लीजिए ब्रैकेट में y-3 वर्ष। फिर तीसरा प्रश्न कह रहे हैं कि सरिता के दादाजी की आयु उसकी आयु की 6 गुनी है। किसकी? सरिता की। सरिता से सारे तुलना हो रही है। तो सरिता के दादाजी की आयु उसकी आयु की 6 गुनी, यानी कि सरिता की आयु y है तो दादाजी की आयु 6 गुनी, मतलब उससे 6 गुना, समझ में, जितनी है उसमें से 6 का गुणा करना है। तो उसके दादाजी की आयु यानी y में 6 का गुणा करने से क्या बनता है? 6y। अब इसमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये अलग से पद नहीं बना, एक ही पद बन गया है। ठीक है, तो 6y वर्ष हो गया। इसी में ये चौथा प्रश्न कह रहे हैं कि उसकी दादाजी से 2 वर्ष छोटी हैं, यानी कि अब यहां पर जो है तुलना किसकी हो रही है? दादाजी से। और दादाजी कितने साल के हैं? 6y वर्ष के हैं। तो दादाजी यानी कि 6y में से 2 साल कम, ये 2 वर्ष कम। तो अब दादी जी की आयु क्या हो जाएगी? यही 6y में से 2 कम और ये वर्ष। क्योंकि ये वर्ष बार बार क्या पैमाना क्या लिख रहे हैं, क्योंकि सारा जो प्रश्न है वो जो है आयु पर आधारित है, इसलिए बार बार वर्ष लिखना पड़ रहा। बात समझ पा रहे हैं? ये भी कह रहे हैं कि सरिता के पिता की आयु सरिता की आयु के 3 गुने से, अब सरिता पे पहुंच गए कि उसके सरिता के पिताजी की आयु जो है सरिता की आयु कितनी थी? y वर्ष के 3 गुने, ये 3 गुना होगा। ठीक है, उससे भी 5 साल ज्यादा है, से 5 साल ज्यादा है। लो जी 5 साल कर दी, ये 5 वर्ष। तो कितना बन गया? 3 का y में गुणा तो 3y, और ये 5, और ये पूरा एक व्यंजक बन गया, और इतने वर्ष। ये सिर्फ पदों में लिखना है, व्यंजकों के पदों में लिखना है। ठीक है, अभी इस पर सवाल नहीं है। ये केवल व्यंजक बनाने के लिए है। इसी में आते हैं, ये ए पार्ट था, अब इसी का बी पार्ट लेते हैं। इसी में ये बी पार्ट है कि एक आयताकार हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई के तिगुने से 4 मीटर कम है। ठीक है, लंबाई जो है चौड़ाई के तिगुने से 4 मीटर कम है। यदि चौड़ाई 20 मीटर है तो लंबाई क्या? ध्यान रखना, चौड़ाई के तिगुने से 4 मीटर। अब देखो जी, आयताकार कैसा होता है? ऐसा है, ऐसा आयत है, ऐसा कोई हाल है। ठीक है, तो ये कहलाती है लंबाई। लंबाई किसे बोलेंगे? जो बड़ी भुजा होती है उसको हम अमूमन लंबाई बोल देते हैं। ठीक है, और ये कहलाएगी चौड़ाई। ये यहां से यहां तक ही कहलाई चौड़ाई। ये बात समझ पा रहे हैं? अब क्वेश्चन शुरू हो रहा था, हाल की पहले दिया हुआ है चौड़ाई 20 मीटर है, यानी ये जो भाग है, यानी यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा है ये दिया हुआ है 20 मीटर।
ठीक है, तो जो दिया है पहले वो ले लेते हैं। तो हल, हाल की चौड़ाई दिया है, हाल की चौड़ाई, हाल की चौड़ाई कितना दिया है, बराबर b मीटर। ठीक है, अब लंबाई कैसे बनेगी, लंबाई के लिए वो ये कह रहे हैं, पैमाना बता रहे हैं, मतलब वो उसका शब्द शब्द बता रहे हैं कि चौड़ाई के तिगुने से, यानी b के 3 गुने से, ये है b, इसका 3 गुना ये, से 4 मीटर कम, इसमें भी अभी 4 कम। ठीक है, तो अब ये चूंकि ये क्या है, ये हाल की चौड़ाई है, और यहाँ लिखना पड़ेगा ना हाल की लंबाई, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हाल की लंबाई, हाल की लंबाई, हाल की लंबाई क्या बनी, फिर वही लिखो, चौड़ाई यानी b के 3 गुने से 4 कम, इसका मतलब बन गया कि 3b ऋण 4, ये तो व्यंजक बन गया, और ये पैमाना काहे में आता है, मीटर में, तो ये बन गया मीटर। 3b ऋण 4 मीटर इसकी लंबाई हो गई, यहाँ लिख लो लंबाई। इस तरह इसको निकालना है। अब इसका सी पार्ट लेते हैं। अब इसी का सी पार्ट कह रहे हैं कि एक आयताकार बक्स की ऊंचाई h सेंटीमीटर, आयताकार फिर से वैसे एक आयत बना लीजिए। ठीक है, तो आयताकार बक्स बनाने के लिए ऐसा बना लेते हैं, ये रहा, ये समझने के लिए है, और एक ऐसा, और क्योंकि ये बक्स है 3 डायमेंशन है। ठीक है, इससे इसको मिला लो, इससे इसको मिला लो, इससे इसको मिला लो, और ये अंदर का भाग ये मिला लो, तो ये कहलाएगा लंबाई, ये कहलाएगा लंबाई। ठीक है, और चौड़ाई कौन सी कहलाएगी, इधर वाली, यानी कि इधर वाला हिस्सा, ये कहलाएगा चौड़ाई, और ये वाला कहलाएगा ऊंचाई। ठीक है, ये इसका समझने के लिए ये चित्र बन गया। ठीक है, इसको ऐसे ले, ठीक है, ठीक है, ये आयताकार बक्स है। फिर आगे कह रहे हैं कि इसकी ऊंचाई, ऊंचाई बोले तो ये वाला इलाका, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई ये जो है h दे रखा है। ठीक है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, समानांतर। ठीक है, ये भी ऊंचाई कहलाएगी, ये किनारे वाला भी ऊंचाई में ही आएगा। तो h सेंटीमीटर यहाँ से इसकी लंबाई, अच्छा पहले जैसे दिया है पहले वो लिख लेते हैं कि दिया है कि ऊंचाई h सेंटीमीटर, दिया है बक्स की ऊंचाई, ये लीजिए, ऊंचाई बराबर h सेमी माने सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी लंबाई पे आ जाइए, लंबाई क्या दिया हुआ है, ये लंबाई दिया हुआ है, ऊंचाई की 5 गुनी है, लंबाई कितना है, ऊंचाई की 5 गुनी, ऊंचाई की लंबाई कितनी है, ऊंचाई की 5 गुनी, बस यहीं तक है। तो ऊंचाई तो h है, उसकी 5 गुनी यानी 5 का गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5h, और ये सारे पैमाने काहे में लिखे रहे हैं, सेंटीमीटर। तो ये तो ऊंचाई निकल आई, ये लंबाई निकल आई, अभी क्या बाकी है, चौड़ाई, ये निकल आई, ये निकल आई, अभी ये बाकी है। तो चौड़ाई जो है लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम है। अब इसका हिसाब इससे होगा, तो ये लेते हैं चौड़ाई, चौड़ाई क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम, लिख लो लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम। ठीक है, तो लंबाई कितनी है,
लंबाई है 5h में से 10 कम। ठीक है, तो इसका मतलब ये व्यंजक बना दीजिए, तो बन गया 5h ऋण 10 सेंटीमीटर। ये तीनों चीजें निकल आई, ये लंबाई निकल आई, ये चौड़ाई निकल आई, और ये ऊंचाई। ऊंचाई तो पहले से दिया हुआ है, ये याद करना, तीनों ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ये याद करना था। अब इसी का एक पार्ट और है, डी, उसे भी लेते हैं। इसी का डी पार्ट जो है, तो मीना, बीना और लीना पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़ रही हैं। मतलब 3 लड़कियां हैं, वो पहाड़ी पर चढ़ रही हैं। मीना सीढ़ी एस पर है। ठीक है, उन्होंने बताया कि मीना जो है एस सीढ़ी पर है। फिर ये कह रहे हैं बीना मीना से 8 सीढ़ियां आगे है, यानी बीना नाम की जो लड़की है वो मीना नाम की लड़की से 8 सीढ़ी आगे जा रही है, मतलब पहुंच चुकी है। और लीना मीना से 7 सीढ़ियां पीछे, और जो लीना नाम की लड़की है वो मीना से 7 सीढ़ी पीछे। मतलब समझ रहे हैं, 3 लड़कियां हैं, एक बीच पे है, एक 8 सीढ़ियां आगे, एक 7 सीढ़ियां पीछे है। किससे? इस बीच वाली से। फिर बीना और लीना कहाँ पर है? अब इसको जो है व्यंजकों में बताना है कि ऊपर वाली की और नीचे वाली की स्थिति कहाँ है, किसकी तुलना में? बीच वाली की तुलना में। फिर चोटी पर पहुंचने के लिए कुल सीढ़ियां मीना द्वारा चढ़ी गई सीढ़ियों की संख्या के 4 गुने से कम है। सीढ़ियों की कुल संख्या के एस के पदों में व्यक्त कीजिए। अब ये देख, एक तो बता रहे हैं कि सीढ़ियां हैं, मंदिर कहाँ चढ़ रहे हैं, एक पहाड़ी की चोटी पर जा रहे हैं, और 3 लड़कियां हैं, तीनों की स्थिति अलग अलग बतानी है। फिर बता रहे हैं कि जो नीचे से लेके ऊपर तक कुल सीढ़ियां अकॉर्डिंग दिस, इसके आधार पर बताओ कि कितने सीढ़ियां हैं व्यंजकों के पदों में। तो यहां से शुरू करते हैं, कौन कौन है? मीना, बीना, लीना। ठीक है, तो हल करते हैं। मीना सीढ़ी एस पर है, तो सबसे पहले ये शब्द उठाते हैं, ये मीना सीढ़ी एस पर है, तो मीना की स्थिति, मीना सीढ़ी एस पर है, यानी मीना की स्थिति ये है। ठीक है, मीना की स्थिति, मीना की स्थिति बराबर हो गई एस। ठीक है, एस सीढ़ी पर आ गई। फिर मीना के बाद ले लेते हैं बीना, तो बीना की स्थिति है ना, मीना के बाद अब क्या लेते हैं? बीना, बीना की स्थिति, तो बीना की स्थिति, बीना की स्थिति क्या है? मीना से 8 सीढ़ियां आगे, यहां लिखे हैं मीना से 8 सीढ़ियां आगे, मीना से 8 सीढ़ियां आगे। तो मीना कहां पर है? एस पर है, और 8 सीढ़ियां आगे, यानी एस धन 8 ही आ गया बीना की स्थिति। ठीक है, एक स्थिति ये, एक स्थिति ये बन गई। अब बीना भी आ गई। ठीक है, फिर कह रहे हैं लीना मीना से पीछे, अब इसको भी ले लो, ये कहां पर है? मीना से 7 सीढ़ियां पीछे, तो लिखो लीना की स्थिति, लीना की स्थिति, लीना की स्थिति कहां पर है? मीना से 7 सीढ़ियां पीछे, तो लिखो मीना से 7 सीढ़ियां, मीना से 7 सीढ़ियां कहां? पीछे, पीछे। ठीक है, ये लो, तो मीना की कितनी थी? एस पर थी, और इससे 7 सीढ़ी पीछे, ये आ गई लीना की स्थिति। 3 चीजें तो निकल आई, यहां तक आ गए। अब कह रहे हैं बीना, लीना और मीना कहां पर है? या यहाँ पर है, ये मीना एस पर, और बीना एस पर, एस धन 8 पर, और लीना एस ऋण 7 पर है। ये तो स्थिति आ गई। ठीक है, फिर कह रहे हैं चोटी पर पहुंचने के लिए कुल सीढ़ियां, और अब ये भी बताओ टोटल सीढ़ियां कितनी हैं। लेकिन पद कैसे दिए हैं? मीना द्वारा चढ़ी गई सीढ़ियों की संख्या के 4 गुने से 10 कम। कुल सीढ़ियां, ये पद उठाना, यहां से लेके सीढ़ियों की संख्या से 4 गुने से कम, ये पद लेना है। तो कुल सीढ़ियां यहां पर लिखेंगे, कुल
सीढ़ियां। कुल सीढ़ियां देखो, पद क्या बता रहा है, मीना द्वारा, कुल पद है मीना द्वारा चढ़ी गई सीढ़ियां, यानी कि की संख्या के 4 गुने से 10 कम। यहां पे लिखेंगे मीना द्वारा चढ़ी गई सीढ़ियों की संख्या, सीढ़ियों की संख्या के 4 गुने से 10 कम, संख्या के 4 गुने से 10 कम। अब देखो जी, शुरू करो। मीना तो एस चढ़ी थी, ठीक है, के 4 गुने, गुने माने गुणा, एस का 4 गुने, इसमें भी 10 कम, इतनी। इसका मतलब क्या बन गया है, 4s ऋण 10, ये पद बना है सीढ़ियां, इतनी सीढ़ियां आई। ये कुल सीढ़ियां कितनी बन गई बता रहा ना, मीना के 4 जितनी चढ़ी है उसके 4 गुने से 10 कम, यानी 4s में से 10 कम सीढ़ी, 4s ऋण 10, ये व्यंजक बन गया सीढ़ियां। अब इसी का एक प्रश्न और है, उसको भी लेते हैं। ई, ये इसी का ई पार्ट है कि एक बस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। यह दासपुर से बीसपुर जा रही है। बस के 5 घंटे चलने के बाद भी बीसपुर 20 किलोमीटर रह जाता है, ठीक है। तो दासपुर से बीसपुर की दूरी क्या है, इसे v का प्रयोग करते हुए व्यक्त कीजिए, यानी v के हिसाब से पदों में व्यक्त करना है। तो एक काम करते हैं, एक फोटो बनाते हैं जिससे ज़्यादा स्पष्ट हो जाए। तो ये रही एक सड़क, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सी जगह है, दासपुर, तो ये मान लेते हैं दासपुर है, ये रहा दासपुर, और जाना कहाँ पर, यहाँ पर, ये है बीसपुर, ये कितना है, ये है बीसपुर, ठीक है जी। अब यहाँ से बस चलाते हैं, लो जी एक बस चला देते हैं, ये बस बना देते हैं और इस पे ये पहिया लगा दिया, ठीक है। ये ऐसा देखो जुगाड़ वाली बस है हमारी, ठीक है जी, ये शीशा है, ये बस चली हमारी, ठीक है जी, ये बस चली। अब ये कैसे चल रही है, यहाँ से चल रही है। फिर क्या बता रहे हैं कि 5 घंटे, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 5 घंटा लगा, कितना लगा, 5 घंटे बाद, 5 घंटे बाद बस यहाँ पर आ गई, ठीक है। फिर कह रहे हैं अभी इससे इसकी दूरी अभी भी 20 किलोमीटर है, इसके बाद ये 20 किलोमीटर अभी भी है, 20 किलोमीटर अभी भी दूरी है। अब समझ में आ रहे हैं चित्र। अब इसको जो है व्यंजक के रूप में व्यक्त करना, तो शुरू कर रहे हैं यहां से। तो बस 20 किलोमीटर चाल की चाल से चल रही है, तो बस की चाल यहां पर लिखेंगे, बस की चाल, बस की चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जानते हैं ना, जो ये प्रति शब्द लिखा है, इसके लिए ऐसा हाइफन वाला चिन्ह लगा देते हैं, तो इसको प्रति बोलते हैं, मतलब हर एक, ठीक है, प्रति माने हर एक। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रही है, बात समझ में आ रही है। फिर कह रहे हैं ये दासपुर से बीसपुर जा रही है, देखो जी हमारी बस तो चालू हो गई, इधर से चल रही है इधर की तरफ, ठीक है। अब 5 घंटे चलने के बाद अब बस यहाँ से यहाँ पर पहुंच गई है 5 घंटे बाद, ठीक है। तो 5 घंटे बाद बस की दूरी कितने तक पहुंची, तो लिखेंगे 5 घंटे बाद बस की स्थिति, बस कहां पर पहुंची 5 घंटे के बाद, स्थिति माने अब कितनी दूरी चल पड़ी है। दूरी बराबर क्या होता है, अगर ध्यान है विज्ञान में पढ़े होंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय, यही तो होता है। तो चाल कितनी है v, और समय कितना लग रहा है 5 घंटे, यानी कि 5 भी किलोमीटर। अब इसे प्रति घंटा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये दूरी है, दूरी जगह है, नापा जाता है ना, तो पैमाना भी से किलोमीटर में नापा, क्योंकि किलोमीटर में दिया है। तो यहाँ पर आ गई है 5 भी दूरी चल आई है ना, 5 भी किलोमीटर आ गया, क्योंकि पद व्यक्त करना है, इसलिए अंक नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, अचर गुणांक मिलेंगे बस।
अब आगे कह रहे हैं कि चलने के बाद भी अभी भी ये कह रहा है यहाँ इतनी दूर चले, लेकिन अभी ये जो 20 पुर है ये अभी 20 किलोमीटर है, इतने के बाद भी, है ना, 20 किलोमीटर है। तो यहां से लेकर यहां तक की कुल दूरी कितनी है, ये कुल दूरी ये बताना है। तो दासपुर से बीसपुर की कुल दूरी कितना है, यहां तक तो चल गई 5 भी, यहां तक कितनी चली है, ये 5 भी, यहां से यहां तक 5 भी है, और यहां से यहां तक 20 है। ये की मी और की मी, यही तो दिखा रहा है ना। यहां से यहां तक 5 भी चलाई और यहां से यहां 20 है, तो कुल दूरी कितनी हुई, 5 भी धन 20 किलोमीटर। यही तो दूरी ज्ञात करना। तो दूरी क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे दासपुर से बीसपुर की दूरी, यहाँ पर लिखेंगे दासपुर से बीसपुर की कुल दूरी कितनी है, दासपुर से बीसपुर की दूरी 5 भी में 20 और जोड़ दीजिए, 5 भी धन 20 किलोमीटर। अभी तो ये तो पद हुए, अब इसमें किलोमीटर में लिख दीजिए, तो 5 भी धन 20 किलोमीटर, ये पद हो जाएगा हमारा। तो इस तरह ये पहला प्रश्न समाप्त होता है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में प्रश्न 2 के बाद से।